धनबाद में करीब 4,000 करोड़ रुपए की शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं बीते एक दशक से अधूरी पड़ी है, जिससे लोगों में जल संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई जगह पाइपलाइन, जल मीनार और ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हैं, लेकिन तकनीकी अड़चनों और अधूरे काम के कारण नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। निरसा गोविंदपुर मेगा योजना समेत कई योजनाएं 70 से 85% तक पूरी बताई जा रही है, फिर भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि फंड की कमी, एनओसी, रेलवे ट्रैक और एनएच जैसी तकनीकी बाधाओं के कारण योजनाएं लंबित रही। प्रशासन का दावा है कि गर्मी से पहले कुछ योजनाओं को शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जलापूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें पानी खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। विधायक चंद्रदेव महतो ने भी काम में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। अभी मोस्टली जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ नगर निगम से चल रही है, कुछ पीएचडी विभाग से चल रही है। वो सारी योजनाएं सालों से लंबित है, बिकॉज उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो जल जीवन मिशन से था, उसमें भारत सरकार से फंड एलोकेशन डिले हो रहा था। अभी कुछ फंड आया है तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कराने का। कुछ में था जो एनओसी की वजह से लंबित था। कई रेलवे ट्रैक्स बीच में आ रहे हैं, रेलवे से एनओसी लेना है। कई में एनएच आ रहा है, एनएच से एनओसी लेना है। और कई एनएच ऐसे हैं जो मतलब एनएच की सड़क ऐसी है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। उसमें अगर हम लोग पाइपलाइन की एनओसी देते भी हैं तो आधी सड़क काटनी होगी। जैसे बैंक मोड़ फ्लाईओवर के पास से ही वो गुजर रहा है, तो बैंक मोड़ से की सड़क इतनी बिजी रहती है, उसमें अगर आधा कटाई कर देंगे तो वो बहुत ही अव्यवस्था वाली स्थिति हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से लंबित रहा है लगातार। कुछ में वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके भी लंबित रह रहा है। डीवीसी से हम लोगों को वाटर एक्सट्रैक्शन की परमिशन लेनी है, डीवीसी से परमिशन अभी नहीं मिला है, वो भी एक कारण है लंबित रहने का। और इन सब के अलावा एक एजेंसीज़ की भी जो कार्य करने की गति है वो भी संतोषजनक नहीं रही। हम लोगों ने 3-4 राउंड मीटिंग किया है, दिशा की बैठक में भी ये मुद्दे लगातार उठते आए हैं, डीएफटी की बैठक में भी उठते आए हैं। इस बार गर्मी से पहले हम लोग 2-3 राउंड मीटिंग, एक डीवीसी के साथ, एक डीएमसी के साथ, एक सभी एजेंसी के साथ हम लोग अभी करेंगे। चुनाव समाप्त होने के बाद हम लोग का प्लान भी था। कोशिश है कि उनमें से कुछ योजनाएं जो कम बजट में, कम मेहनत में एनओसी प्राप्त करके अगर कराया जा सकेगा तो हम लोग ज़रूर उस पर पहल करेंगे। बाकी अन्य जो ईएसआर्स हैं, जो सिंगल विलेज स्कीम है, उन सब का सर्वे चल रहा है। सारे चापाकल जो है उन सब का सर्वे चल रहा है। ऐसी कोई भी स्कीम जो बैठ रही होगी बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी या ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सारे सिंगल विलेज स्कीम जो भी सूख गए थे लास्ट ईयर, उन सब के आसपास हम लोगों ने तालाब इस बार सैंक्शन किया है। तो आशा है, हम लोगों ने दूसरे जगहों में देखा है, आशा है कि इस साल वो ईएसआर नहीं सूखेंगे पिछले वर्ष के जगह जैसे, क्योंकि लगभग सभी जगह हम लोग जितना उसका टंकी का कैपेसिटी है उससे 20 से 40 गुना साइज का पॉन्ड विद इन 500 मीटर्स बना रहे हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाए और वो ईएसआर सक्सेसफुल हो जाए। तो हम लोग तैयार तो पूरी तरह से हैं, बट बड़ी योजनाएं समय से कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक आध मीटिंग करेंगे, तभी उसमें कुछ रिजल्ट आ पाए। पानी जो लक्ष्य है उसके प्रति कभी नहीं, काम के प्रति कभी समर्पित नहीं रहा और काम को सिर्फ किसी तरह लिपापोती करके अपने निकल जाने का इल्म रहता है। कहीं भी जो काम करता है पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और सबको पानी मिल रहा है, ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो विभाग से फिर हम बात करेंगे, लोगों को भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, पानी सब घर घर में सबको नल के द्वारा मिले। निश्चित रूप से प्रक्रिया जो शुरू हुआ था वो आगे बढ़ना चाहिए था, बीमार हुआ था फिर आगे बढ़ना चाहिए था। इसको भी देखते हैं हम लोग। पानी खरीद के पिलाया जाती है, टैंक रहती है, टैंक को पैसा दिया जाता है, वो पानी अप्रूव करवाते हैं निगम द्वारा। टैंक भी जो है वो भी पानी हम लोग को अवेलेबल नहीं करवाते हैं, निगम भी पानी अवेलेबल नहीं करवाते हैं। पानी के लिए जब डिमांड किया जाता है तो बोलते हैं पहले चालान कटवाइए। गरीब जनता चालान कटवा के पानी कहाँ से ले पाएगी? दूर दराज से वो लोग पानी लाते हैं। इस पानी की समस्या बहुत बड़ी है। ये निगम की लापरवाही है, फंड की लापरवाही है। फंड नहीं देने की वजह से ये जल मीनार का कार्य रुक जाती है। अगर ये जल मीनार धरातल पे उतर जाएगी, हर घर में जल की समस्या निदान हो जाएगी। पानी के लिए बहुत समस्या खराब चल रहा है, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। पानी हम लोग को जरूरी है, आधा टंकी बन के कब से रुका हुआ है। कुआं से लाते हैं, कुआं से लाके अभी चला रहे। अभी कितना भारी गर्मी देगा इस साल, तो और हम लोग का समस्या खराब होगा कि कुआं भी सूख जाता है, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को नल दिया जाए, पानी टंकी पूरा कीजिए जल्दी से, तो हम लोग को नल लगे। हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि पार्षद जी जाकर थोड़ा पानी की जरूरत पूरा होगा।
जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।